स्वागत है आप सारे स्टूडेंट का आपके अपने चैनल अजहरुल क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सवाल है, 1 2 3 सवाल है, एक एक करके सबका 1 बाय 1 हल करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ, एक एक फार्मूला अभी, बाकी मैं आपको टिप्स दे दूँगा। किताब में ही है वो फार्मूला, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये सवाल हल करके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रफ करके समझा देता हूँ। देखिए, ये ए है, ठीक है, ए, और इसके ऊपर पावर है m, और यहाँ फिर ब्रैकेट है मान लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर पावर है n। ठीक है, तो ये जो है ना, a बराबर दे के ऐसे ही a उतरेगा, लेकिन ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो m और n है ना गुना में है, तो यहाँ पे हो जाएगा m n, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो पहला सवाल है 64 पे पावर 1/2। ठीक है, 64 पे पावर 1/2 है। 64 को पहले छोटे रूप में लिखना है। ठीक है, 64 को सबसे छोटे रूप में लिखने के लिए 64 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सब रफ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आप जब भी बनाइएगा तो कॉपी के पीछे की तरफ रफ कीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्रेश बनाना है, यहाँ पे अभी हम फ्रेश ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 64 का एलसीएम लेके दिखाते हैं आपको। 64 का आप एलसीएम लीजिए, सबसे पहले 2 से लीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 का 2 कट गया, एक बगल में गया 12 बना, 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। ठीक है, कितना 2 हुआ इस तरह से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 हो गया 6 बार। इसका मतलब हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना उसको 6 बार लिखेंगे, या 2 पे पावर 6 लिख देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो 2 गुना 2 जो है 6 बार आया है, तो 2 के ऊपर पावर 6। अगर 2 गुना 2 होता तो 2 के ऊपर पावर 2 होता है, 2 का स्क्वायर। उसी तरह से 2 6 बार आ रहा है यहाँ पे 64 कैल्शियम लेने के बाद, तो हम 2 के ऊपर 6 पावर लिखेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो 2 6 बार आया ना, ये यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर देके। सबसे पहले ऐसे ही उतारेंगे कॉपी पे, 1 नंबर पे सवाल ऐसे, उसके बाद बराबर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 पे पावर 6, और पावर जो दिए यहाँ 2 पे पावर 6, और एक पावर है ये, तो ये जो पावर है ना, ये पावर इसमें गुना होगा, गुना 1/2। ठीक है, अब देखिए ये 6 जो है पावर अभी कटेगा यहाँ पे, पावर से पावर, ये 2 जो है 2 नीचे में आ रहा है बटा के नीचे, और 6 जो है गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा, 6 एकन 6। तो अभी मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे भी आप काट सकते हैं। ठीक है, 6 जो है ऊपर गुना होगा, आगे ही करके डिटेल में आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, अच्छे तरीके से आप समझ जाएगा। 6 ऊपर गुना हो जाएगा, 6 एकन 6/2। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ अब क्या होगा, अब पावर कटेगा। कोई भी मैथ होगा ना, जहाँ पे भी अंक होगा, उसको अगर कटे बटा में जो भी अंक होगा वो कटे तो उसको काट देना, चाहे पावर हो पावर काट देना, या अंक हो तो अंक भी काट देना। ठीक है, अंक यहाँ पे नहीं कट रहा है, पावर कट रहा है। 2 से 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या बचा, 2 पे पावर 3/1 मतलब 3। ठीक है, हम 3 लिखेंगे, 2 पे पावर 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, फिर 2 पे पावर 3 का मतलब है 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको गुना करके लास्ट में लिख देंगे, जो निकलेगा वही आंसर होगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, लास्ट में ANS इस तरह से लिख देंगे, तो यही हो गया आंसर, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो भी बड़ा अंक होगा पहले हम उसका एलसीएम लेंगे, पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से अगर नहीं जाता है तो 3 से, यहाँ तो 2 से हो गया एलसीएम, तो देख लेंगे जितनी संख्या आएगी एक ही जैसी संख्या आएगी, ऐसे मैथ में एक ही जैसी संख्या बार बार आती है। तो 2 आया 6 बार, 2 के ऊपर पावर 6 लिखे, फिर यहाँ 2 पे पावर 6 लिखेंगे, और जो पावर है ना ऊपर में 64 पे पावर 1/2 पहले से था, वो पावर में गुना हो जाएगा, मतलब 6 गुना 1/2। ठीक है, फिर ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे। हम यहाँ पे भी काट सकते थे। ठीक है, 6 2 एकन 2 तो या 6, यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाता है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा के मैं यहाँ पे आपको समझाया हूँ डिटेल में, ताकि आप समझ जाए अच्छे तरीके से। ये 6 ऊपर में गुना होगा, कोई भी देखिए इस तरह का अंक होता है ना, देखिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। यहाँ ऐसे 6 गुना 1/9 इस तरह से रहेगा, तो ये गुना में जो है ना, ये ऊपर गुना होता है, इधर कुछ भी रहेगा तो। ठीक है, या अगर यहाँ बटा होता तो नीचे से नीचे गुना आता, ऊपर से ऊपर, तो ऊपर वाला यहाँ पे जो भी रहेगा ना गुना में, वो ऊपर में ही गुना होगा। 6 एकन 6, उसके बाद 9 यहाँ हो जाएगा, तो 6/9 गुना करके ऐसे लिखा जाएगा। तो वैसे ही यहाँ
6 ऊपर में गुना हो गया, 6/2, फिर 2 नीचे है और ऊपर 6 है, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 से कट गया, नीचे वाला 1 बार में, ऊपर वाला 3 बार में, तो ऊपर जो है 3 बच गया, 3/1, तो 3 भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ 3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 2 पे पावर 3 बच गया। अब 2 पे पावर 3 है तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है, 3 बार लिखे, गुना किए, इतना आ गया। अब दूसरे बार में देखिए 32 है, 32 का एलसीएम हम लेके देखते हैं यहाँ पे, फिर इसको मिटा देंगे, रफ कर रहे हैं, ठीक है। 32 का एलसीएम लेके देखते हैं, 2 से 2 एकन 2, फिर यहाँ 12 बन गया, 2 छके 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यहाँ देखिए 2 कितना बार आ रहा है, हो गया। अब जो 2 आ गया है, अब हम 2 से इसको नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से अगर सपोज हम इसको फिर देते हैं 2 एकन तो 2 ही आएगा। तो जब इतना आ जाए, या दे सकते हैं आप, दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से, ठीक है। 2 एकन 2 तो कितना आया 2, देखिए 1 2 3 4 5, 2 आ रहा है 5 बार, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 5 लिखेंगे, और गुना में 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक हर एक चीज़ में गुना रहता ही है, किसी भी अंक में या किसी चीज़ में आप 1 से गुना कीजिएगा ना तो कोई बदलाव नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। 2 पे पावर 5 है, ठीक है, मतलब 2 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बराबर दे के 2 लिखेंगे, 2 पे पावर 5 देंगे, उसके बाद गुना लिखेंगे, क्योंकि पावर जो है पहले से 1/5 है, तो 1/5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 यहाँ लिखे, उसके बाद ये 5 जो ऊपर में गुना होगा, 5/5 होगा, ठीक है। अब 5 से फिर कटेगा, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 से 5 एकन 5, 5 एकन 5 बच गया, 2 पे पावर 1/1 मतलब 1, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते जाए, तो 2 के ऊपर 1 पावर नहीं लिखेंगे, बस 1 हटा के सिर्फ ऐसे 2 लिख देंगे। इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए 4 और 4 पे 2 पावर, इसका मतलब ये 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 4, ये जो 4 है इस पे पावर 1 है, ठीक है। इसके बाद ये आता है, पहले ये है, इस पे पावर 1 है, उसके बाद ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस तरह से लिखेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 125 पे पावर है 1/3, इसको हम साफ करके यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 125 है, 125 पे पावर 1/3 है, तो सबसे पहले हम 125 का एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे लेके देखते हैं 125 का एलसीएम, ठीक है। ये देखिए पहले सबसे पहले ट्राई करना है 2 से, नहीं जाएगा तो 3 से, उसके बाद नहीं जाएगा तो 5 से। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर जो लास्ट में अगर 5 है तो वो 5 से ही कटता है, तो यहाँ 5 से कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं जा रहा, तो 5 से, 5 दूना 10, 12 के अंदर का 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, 12 के अंदर का 10 कट गया, बचा 2, 5 में मिला 25 बन गया, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 पंचे 25 कट गया, फिर 5 है, फिर काट दीजिए एक बार, 5 एकन 5, ठीक है। अब बचा 5, 3 बार आया, तो 5 पे पावर आप दे दीजिए 3, इस तरह से। अब बचा है गुना में 1, तो 1 गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, ठीक है, एक ही बात। अब यहाँ बराबर दीजिएगा इस तरह से, और 1 सेकंड, बराबर दीजिए 5, नीचे करके लिख देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया बराबर, 5 पे पावर 3 है, तो सबसे पहले 5 पे पावर 3 देंगे, 5 पे पावर 3 का मतलब है 125, है ना। 5 पे पावर 3 को अगर हम हल करेंगे, आगे 5 को 3 बार गुना में लिख के हल करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो 125 के बदला में अभी 5 पे पावर 3 लिखे हैं, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इतना आया। तो अब जो पावर है 125 के ऊपर पहले से, ये तो 125 का रूप हो गया, 5 पे पावर 3, जो पावर है पावर में गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ गुना का निशान देंगे, उसके बाद 1/3 लिखेंगे इस तरह से, है ना। उसके बाद अब फिर बराबर का निशान देंगे और 5 उतारेंगे, ये जो अंक होगा ये थोड़ा आपको बड़ा लिखना है, और ये ऊपर में छोटा, तो 3 से ऊपर में गुना होगा, 3 एकन 3, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं, मैं गुना करके आपको क्लियर ही कर देता हूँ अच्छे तरीके से। 3 एकन 3 ऊपर गुना हुआ, ये नीचे है 3, अब ये कटेगा 3 3, तो 1 बचेगा ऊपर, 1 बचेगा नीचे, मतलब 5 पे पावर 1, फिर आप इसको 5 लिख सकते हैं, तो यही हो गया आंसर 5 लास्ट। तो ये था पहला नंबर का क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का हल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक तरीके से इसको समझे होंगे। मैं जो भी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दे के उसको सुना कीजिए और अच्छे तरीके से समझा कीजिए। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो भी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट है, जो भी इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे उनका बेस मजबूत नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए
इस सारे जो यहाँ पे जो प्रश्नावली 1.6 में जितना भी क्वेश्चन है ना वो सब बन जाएगा। यहाँ पे आप कुछ फार्मूला है इसको देख लीजिए, ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। प्रश्नावली 1.6 से पहले एक पेज पहले है ये सब। देखिए ए पे पावर एम, ये देखिए ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन, ये जो पॉइंट होता है ना इसमें अलजेब्रा में, ये पॉइंट का मतलब गुना होता है, ठीक है। यहाँ ए है, ए लिखा हुआ है, ए पे पावर एम, ये पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये गुना है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन। यहाँ देखिए यहाँ भी ए है गुना में और यहाँ भी ए है, लेकिन पावर अलग अलग है, यहाँ पे पावर एम है और यहाँ पे पावर एन है, तो दोनों का पावर जुड़ जाता है। फिर ये लेंगे ए बराबर ये बराबर ए पे पावर एम प्लस एन, ठीक है। देखिए ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम प्लस एन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम प्लस एन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है ए पे पावर एम है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है एन, तो दोनों जो है गुना हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे आपको, ये वाला ए पे पावर एम है यहाँ पे और बाहर में गुना है, वहाँ बाहर में पावर है फिर एन, तो दोनों पावर गुना हो गया। वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। देखिए 64 का जब हम एलसीएम लिए तो दो पे पावर 6 हुआ, मतलब 2 जो है 6 बार आ रहा है, 64 के बदला में 2 पे पावर 6 लिखे, फिर पावर में गुना हो गया, ऊपर 6 ऊपर में गुना हो गया, 2 नीचे रह गया, ठीक है। तो वही फार्मूला है यहाँ पे भी। उसके बाद और भी कुछ फार्मूला है, ये सब भी आप कर लीजिएगा अभी याद, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारा फार्मूला यूज़ होगा, तो आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। ए पे पावर देखिए ये जो है ये अलग है 3 नंबर में, ए पे पावर एम बटा है ए पे पावर एन, ऊपर है बटा के ऊपर है ए पे पावर एम बटा के नीचे ए पे पावर एन बराबर होता है ए पे पावर एम माइनस एन, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घट जाता है, ठीक है, क्योंकि एम बड़ा होता है एन से। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर में फार्मूला है ए पे पावर एम, ये गुना में है ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम, दोनों पे पावर एक ही जैसा है। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 है और यहाँ पे है आपको नहीं 6 नहीं, 1 सेकंड में समझा, एक से यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है, ठीक है। तो दोनों का पावर हम बाहर कर लेंगे और दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे, दोनों को 6 गुना 9 ये ब्रैकेट में, और दोनों से हम पावर कॉमन ले लिए, ठीक है। अब जो ये पावर खुलेगा, मतलब ब्रैकेट जो खुलेगा तो पावर दोनों पे जाके गिरेगा, ये जो पावर है इस पे भी आएगा, 6 पे पावर भी आएगा, 6 का स्क्वायर होगा, फिर गुना ये पावर 9 पे भी आएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ना ये जो स्क्वायर है पावर जो है ये कॉमन ले लिया जाता है। तो ये फार्मूला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम ब्रैकेट में ए बी पे पावर एम, ठीक है। और भी है फार्मूला, ये सब कुछ एग्जांपल ये भी देख लीजिएगा, तो अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ, हर एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, समझाते हुए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।